तो हमारे पास यहाँ पर ये एक सवाल है जो कि गेट इंजीनियरिंग साइंस में इन द ईयर 2023 पूछा गया था। तो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि ए एक 3x3 ऑर्डर का रियल मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यूज़ हैं 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें एक नई टर्म एनकाउंटर हुई है दैट इज रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स का क्या अर्थ होता है? रियल मैट्रिक्स का सिंपल अर्थ ये होता है जिसके सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स रियल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं उसे हम रियल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर इसका कोई काम नहीं था, बस क्योंकि एक टर्म एनकाउंटर हमने किया जो शायद आप लोगों के लिए नया हो सकता था तो मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा। बाकी इसकी आपको ज़रूरत इस क्वेश्चन में नहीं पड़ने वाली है। तो क्वेश्चन को हम फिर से रीड करते हैं। ए एक 3x3 ऑर्डर का रियल मैट्रिक्स है जिसके करस्पॉन्डिंग आपको 3 आइगन वैल्यूज दे रखी हैं 1, 2 एंड 3। अब एक नया मैट्रिक्स डिफाइन किया गया है बी जो कि गिवन है एज a² + 2a + i के बराबर, जहां i आपको कहा जा रहा है कि 3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आइगन वैल्यूज बताइए बी मैट्रिक्स की। ठीक है, बेसिकली ये जो बी मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यूज आपको पूछी हुई है। अगर आपको ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता है तो कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे? तो पहले मैं क्या करता हूं, जरा नीचे यहां पर ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज लिख लेता हूं। तो ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आपको क्या आइगन वैल्यूज गिवन है? आपको गिवन है λ1 = 1, मतलब कि जो पहला आइगन वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 1, जो दूसरा आइगन वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 2, और जो तीसरा आइगन वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 3। और आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर हम एक नया मैट्रिक्स डिफाइन करें बी जिसको हम कह रहे हैं a² + 2a + i के बराबर, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको 3 आइगन वैल्यूज बतानी है। मतलब मैं इसको लिख देता हूँ λ1b, λ2b और λ3b की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा और वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ। एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ जो 3 आइगन वैल्यूज दी हुई हैं ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखिए कंसेप्ट हमारा यहाँ पर ये कहता है, जो कि बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि अगर ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा है तो a² मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू हो जाएगी λ², a³ के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू हो जाएगी λ³, और इसी प्रकार से अगर a के ऊपर आपने n पावर को रेस किया, अगर आपने n पावर को रेस किया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वैल्यू आएगी उसको भी आपको λ⁴n से रेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी ये कहती है, इसको आप कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज विच सेज कि अगर ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा है तो a² के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू वुड बी λ², a³ के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू विल बी λ³ एंड a⁴n के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू विल बी λ⁴n। तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया जो आपको पता होनी चाहिए। जो दूसरी कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है लैम्डा, और मैंने आपसे पूछा कि 6a मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग क्या आइगन वैल्यू होगी। तो सिंपली आपने जिस भी स्केलर कांस्टेंट से इस ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है उसी स्केलर कांस्टेंट से आप उस पर्टिकुलर आइगन
वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको उस नए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा है तो 6a के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू हो जाएगी 6 लैम्डा के बराबर। तो ये अब आपको बात पता लग गई कि हमने इस प्रॉपर्टी में ये सीखा बेसिकली कि अगर आपको ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा दी हुई है और मैं आपसे पूछूं कि के ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप सिंपली लैम्डा को के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने यहां पर दो आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज को समझ लिया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्विप हो चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को करना अब हम चालू करते हैं। देखिए यहां हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में हमें यह कहा जा रहा है कि ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज जो हैं वो 1, 2 एंड 3 है। तो हमें इस बी स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज बतानी है कि क्या होंगे। तो मैं पहले क्या करता हूं, इस बी मैट्रिक्स को अच्छे से देखता हूं कि इसको कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूं। देखिए जो ये बी मैट्रिक्स है ये आपका गिवन है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई के बराबर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, मैं ए स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज पता कर लेता हूं। ठीक है, तो देखिए कैसे पता करेंगे। अगर ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज 1, 2 एंड 3 है तो ए स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग क्या आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। तो अगर ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज 1, 2 एंड 3 है तो ए स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज आ जाएंगी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, हमने ए स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज पता कर ली। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये जो 2a है, ये b के अंदर जो 2a लिखा हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज पता कर लेता हूं। तो 2a के करस्पॉन्डिंग क्या आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, तो यहां पे जो ये 1 लिखा है ना, 1, 2 एंड 3, इन सबको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। तो 2a के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज आ गई 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3 के बराबर। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जो यहां आई लिखा हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या होती है, तो आप हमेशा ये बात याद रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज हमेशा केवल 1 होती है। तो क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग 3 आइगन वैल्यूज होंगी और तीनों ही बराबर होंगी 1 के। ठीक है, अब हमसे ये बोल रहा है कि बताइए ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई के करस्पॉन्डिंग क्या आइगन वैल्यू होगी। तो अगर आपने ए स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज निकाल दी हैं, 2a के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज निकाल दी हैं और i के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज पता कर लिए हैं, तो आप अब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आराम से पता कर सकते हैं। और वो किसके बराबर होता है, इनके इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज का आप समेशन कर दीजिए। तो अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई के करस्पॉन्डिंग पहला आइगन वैल्यू पता करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस 1 स्क्वायर को 2 टाइम्स 1 को और 1 को ऐड कर दूंगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग पहला आइगन वैल्यू आ जाएगा ये 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 1। बेसिकली मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया। अच्छा अब ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे सेकेंड आइगन वैल्यू पता करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ए स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग जो सेकेंड आइगन वैल्यू है, 2a के करस्पॉन्डिंग जो सेकेंड आइगन वैल्यू है और आई के करस्पॉन्डिंग जो सेकेंड आइगन वैल्यू है सबको ऐड कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस 1 के बराबर। ओके, तीसरे आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा, तो ए स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग जो तीसरा आइगन वैल्यू है, 2a के करस्पॉन्डिंग जो तीसरा आइगन वैल्यू है और आई के करस्पॉन्डिंग जो तीसरा आइगन वैल्यू है, तीनों को ऐड कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस 1। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, ये किसके बराबर है, 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 के बराबर। इसको सॉल्व करूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये आ जाएगा 4
+4 + 1 विच इज 9 के बराबर। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये किसके बराबर आएगा? तो ये बराबर आएगा 3 स्क्वायर विच इज 9, 9 + 6 विच इज 15, 15 + 1 विच इज 16। तो ये आपकी तीनों आइगन वैल्यूज आ गई इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग, इस a² + 2a + i के करस्पॉन्डिंग। और यही आपका जो है बी मैट्रिक्स है। तो आपका बी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आ गया 4, 9 एंड 16 के बराबर। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने जो कंसेप्ट को सीखा वो ये कि अगर आपको कभी भी ए के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू दे रखा हो λ1, λ2, λ3 और मैं आपसे पूछूं कि a² के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा λ1², λ2², λ3²। और सिमिलरली a की पावर n के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू हो जाएगा λ1 की पावर n, λ2 की पावर n और λ3 की पावर n के बराबर। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया सॉल्व और इसका आंसर हो जाएगा 4, 9 एंड 16। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट